लिए चलते मध्य प्रदेश, जहां पर हमें लिखना पड़ रहा है पैरों की धूल कौन। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश हो चुका है और जिसे सरकार ने जनहितैषी बताया है, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा सत्र खत्म होते ही कांग्रेस बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है, जबकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पटवारी ने आंकड़े दिखाते हुए कर्ज लेने और भ्रष्टाचार करने के आरोप भाजपा सरकार पर लगाए। पटवारी ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पर तल्ख टिप्पणी कर दी। इस बयान को अब बीजेपी ने आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर ही उल्टे पलटवार कर दिया। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं जीतू पटवारी को सलाह नहीं दूंगा, लेकिन पटवारी को यह राय जरूर दूंगा कि संसदीय भाषा का उपयोग करना सीखे। मैं इसलिए इस बात पर कोई जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उनके वरिष्ठ नेताओं का भी यही हाल है जो जीतू पटवारी का है। जीतू पटवारी जगदीश देवड़ा के पैरों की धूल भी नहीं है। का हवाला देते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी ने घटिया वित्तीय प्रबंधन की बात कही है। सर, बात इतनी है कि केक की रिपोर्ट आई 23-24 की, 22-23 की। उसमें कहा गया कि जो बजट की प्रोविजन है, प्रबंधन है, वो घटिया स्तर का है। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि ये सरकार कर्ज इसलिए लेती है, बजट इसलिए बढ़ाती है, कर्ज बढ़ाना है और करप्शन करना है। 3C की सरकार। तो कर्ज, करप्शन इस सरकार का मुख्य मुद्दा है। तो केक की रिपोर्ट के में 2G हुआ था, कोयला हुआ था, 4G हुआ था, तब कितना बीजेपी ने तांडव किया था। तो केक कह रही है कि घटिया वित्त मंत्री का प्रबंधन है, इस्तीफा देना चाहिए। जो मंत्री हैं, दो मंत्रियों के इस्तीफे वाले हैं। बिल्कुल, नरसिंह घोटाले का इतना बड़ा कांड, इतनी बड़ी बात का सरकार सारे करप्शन में लगी हुई, तो अल्टीमेटली इस तरह के कुप्रबंधन का असर पब्लिक पे पड़ता है। इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। जो विधानसभा जो कल स्थगित हुई है उसको लेकर भी सवाल पीसीसी चीफ ने उठाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्रियों के इस्तीफे की बात अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सनी की जगह साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बात जरूर कहूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना सीख लें। वैसे मैं अपेक्षा इसलिए नहीं करता कि उनके नेता के भी वही हाल हैं जो जीतू पटवारी के हैं। जगदीश देवड़ा की पैरों की धूल नहीं है जीतू पटवारी। उनका जो विधानसभा का कार्यकाल है और एक दलित के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का दुस्साहस करना, ये जीतू पटवारी को महंगा पड़ेगा। को लेकर जिस तरह से विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है, वार पलटवार जारी है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, जीतू पटवारी ने जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कैसे इसको देखते हैं आप, और कैग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जीतू पटवारी उद्दंडता के पर्याय मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। जिस प्रकार किसान आंदोलन के समय उनकी अमर्यादित और अभद्र भाषा मध्य प्रदेश ने देखी है, केवल राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाने के अलावा उनकी अपनी ना कोई योग्यता है, ना कोई उपलब्धि है। एक दलित नेता जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक बार नहीं 8 बार के लगातार विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में कई गुना बड़े हैं, उनसे इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर जीतू पटवारी ने एक बार फिर अपना हल्कापन दर्शाया, और यह हल्कापन ही कांग्रेस की गिरावट का कारण है। और इसका अंजाम मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 2023 में, 2024 में कांग्रेस को दे दिया है, और आने वाले उपचुनाव में भी इसका परिणाम कांग्रेस को देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।